नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। आज भाजपा कार्यालय में 3 अलग अलग मोर्चे ने अपनी अपनी रणनीति लोकसभा चुनाव के लिए पत्रकारों को बताई कि पिछड़े वर्ग के जिलाध्यक्ष विकास कुशवाहा ने कहा कि हम घर घर जाकर केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। महिला मोर्चा की जिला मंत्री कविता शर्मा ने कहा कि उनकी टीम महिला सशक्तिकरण पर लगातार काम कर रही है। युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अनिल सेन ने बताया कि उनकी टीम जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा अमित सिंह जादौन के नेतृत्व में पूर्ण 12 मंडलों में वोट मांगने का काम कर रही है और लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी को भारी मतों से जिताकर फिर से मोदी सरकार बनाई जाए। समाचार बुंदेलखंड के लिए नवीन वर्मा की रिपोर्ट। सर, क्या नाम है आपका? मेरा विकास कुशवाहा, जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा से। सर, जैसे कि लोकसभा चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, तो इसको लेकर क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? इसको लेकर पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से जितने भी पिछड़े वर्ग क्षेत्र हैं, जहाँ पे पिछड़े वर्ग की आबादी ज़्यादा है, वहाँ पे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को पहुँचाया जा रहा है। जितने लोगों को लाभ मिले हैं, सारे लाभार्थियों से संपर्क किया जा रहा है और उनको जागृत किया जा रहा है कि कैसे उनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाभ दिया, उनकी किन किन योजनाओं को उनको मिला हुआ है, जिससे कि आगे अगर दोबारा इस बार मोदी सरकार आती है तो उनको और क्या क्या लाभ मिलेंगे। यानी कि आपको क्या लगता है, कोई शक लगता है ये सरकार नहीं आएगी? बिल्कुल कोई शक नहीं है, इस बार कम से 400 पार। 400 पार। तो जैसे कि देखा जाए कि कहीं ना कहीं जनता खुश है तो कहीं जनता दुखी है, तो इस पर क्या कहना है? मेरे हिसाब से तो दुखी का शब्द तो इस समय कहीं आ नहीं रहा है। हम लोग एक कह सकते हैं कि रामराज की परिकल्पना की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन कई जगह आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं जनता के बीच। विपक्ष का तो काम ही है आरोप प्रत्यारोप लगाना। जी, तो आप तैयारी क्या कहाँ तक पहुँची है अभी आपकी? हम लोग की तैयारी बूथ स्तर तक की है। बूथ स्तर तक है। सारी तैयारी कंप्लीट हो गई है, आपको सभी बाकी है? पूरी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है, बस अब सिर्फ चुनाव की तिथियां घोषित होना है और मतदान पेटियों में बंद होना है। धन्यवाद। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल सेन है। मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा झांसी महानगर से। तो सर, जैसे कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर तक और बूथ कमेटी तक जो हमारा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता है वो लग चुका है और इस बार निश्चित ही हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा हमारे सारे युवाओं के साथ आश्वासन है। तो तैयारियां किस प्रकार से चल रही हैं अभी? तैयारियां हमारी बूथ स्तर से लेकर के और जिले महानगर तक की पूरी तैयारियां हैं। हर जगह युवा सक्रिय रूप से लगा हुआ है। हर बूथ तक, हर व्यक्ति तक, हर लाभार्थी तक, हर युवा को, जो भी व्यक्ति को जिस भी प्रकार का लाभ मिला है उस व्यक्ति तक युवा पहुंचने का काम कर रहा है। जैसे कि देखा गया है कई जगह कि स्वास्थ्य सेवाएं की स्थिति काफ़ी खराब है कई जगह। अगर मैं आपको बता दूं तो कोरोना समय में सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के लोगों ने ही काम किया। सब विकृत स्थिति में अगर कहीं किसी व्यक्ति को हमें कोई लाभ पहुंचाने का बात आई तो अगर सबसे ज़्यादा काम किया है तो युवा मोर्चा ने कोरोना समय में विकृत स्थितियों में, जहां पर आदमी निकलने के लिए भी तैयार नहीं था, वहाँ युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उस प्लेटफॉर्म पर जाकर के काम किया। नहीं, जैसे कि देखा गया है कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र तो बने हैं लेकिन उनमें ताले लग रहे हैं। नहीं, ताले तो कहीं नहीं लगते स्वास्थ्य केंद्रों से, ये तो प्रशासनिक मुद्दा है। ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, जहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं, जहाँ भी सीएससी केंद्र अभी नए बने हुए हैं वहाँ पर अभी कुछ सीएससी केंद्रों के उद्घाटन नहीं हुए हैं। वहाँ पर कुछ सीएससी केंद्रों पर जो महिलाएं लगी हुई हैं सीएससी की, जो वहाँ पर कर्मचारी हैं, वो किसी कारण से छुट्टी है वो नहीं हुई, लेकिन सारे सीएससी केंद्र स्वास्थ्य सेवाएँ सारी सुचारू रूप से चालू हैं हर ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीण स्तर तक, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो खैराती अस्पताल को ले लीजिए कि यहाँ पर कई बार देखा जाता है कि ENT डॉक्टर नहीं मिलते हैं। नहीं, खैराती अस्पताल में आप कभी, मुझे लगता है कि आप महीनों से गए नहीं होंगे सर। वहाँ पे हर प्रकार का व्यक्ति को तुरंत इलाज मिल रहा है। ENT की बात कर रहे हैं सर, ENT। अब ENT तो सर नहीं, आप मेरे ख्याल से ये तथ्य गलत है। अगर आप प्रतिदिन जाएंगे तो ENT डॉक्टर वहाँ बैठते हैं, प्रतिदिन बैठते हैं। काफी लंबे समय से वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। आप काफ़ी समय पहले की बात करो, आप अगर इस समय जाके देखेंगे, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी पिछले दिनों मेरे पिताजी ने जाके वहाँ पे इलाज कराया था ENT का। ENT का? हाँ।
तो पर डे बैठ रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे आंखों के ऑपरेशन जो है हाँ, आँखों के ऑपरेशन हो रहे हैं, बाकी सारी व्यवस्थाएं सही है, लेकिन ENT की एक छोटी दिक्कत आ जाती है जो काफ़ी लंबे समय से बनी हुई थी। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हो सकता है डॉक्टर साहब को कुछ काम आ गए हो, बाहर गए हो, उस समय आप गए हो, लेकिन अभी आप जाके देखिए पूर्ण रूप से वहाँ कार्य चल रहा है। धन्यवाद। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता शर्मा है। बीजेपी में किस पद पर आप कार्य हैं? भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा में जिला मंत्री हूँ। तो जैसे कि आपको जानकारी मिला कि लोकसभा चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, तो इस पर क्या तैयारियां महिला विंग की तरफ से चालू है? देखिए, इस बार का चुनाव तो मोदी जी ने जो आगाज़ किया है 2024 का, वो महिलाओं के ऊपर ही किया है। जब से उन्होंने किया है, सारे महिलाओं के ऊपर ही कार्यक्रम चल रहा है। अभी हम लोगों ने शक्ति बंधन के अंतर्गत भी महिलाओं के लिए उन्होंने जो शहर में हम लोगों को जाने का मौका मिला, ग्रामीण में भी हम लोग जा रहे हैं, समूह की बहनों से हम लोग मिल रहे हैं और प्रत्येक बहनों से हम लोग जा के मिल रहे हैं और हम लोग पूछ भी रहे हैं कि आप लोग बताइए कि आप लोगों को मोदी जी जो काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए कैसा लग रहा है, उनका अनुभव भी साझा कर रहे हैं। तो जितनी महिलाओं से हम लोग मिल रहे हैं वो कह रही नहीं, हम मोदी जी की महिलाओं योजनाओं से बहुत खुश है, बशर्ते कि योजनाओं को उनको मालूम होना चाहिए। अब जिनको पता नहीं है वो तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जिनको पता है वो मोदी जी की जो योजना है और मोदी जी के काम से बहुत खुश है। आपने कहा कि योजना जिनको पता है वो संतुष्ट है, उनको पता नहीं है वो कुछ भी कह सकते हैं, तो ऐसा क्यों है? अब सर ये बताइए, जनता में जो महिलाएं हैं, जो योजनाएं पहुंच रही हैं, तो महिलाओं को भी तो आगे आके पूछना चाहिए ना कि भैया कौन सी योजनाएं चल रही हैं, हम कौन सी योजना का लाभ ले सकते हैं। मोदी जी तो यो महिलाओं के बारे में सोचो, घर उन्होंने महिलाओं के नाम पे दिए, उज्ज्वला दिया, ऋण भी दे रहे हैं, काफ़ी मुद्रा योजना दे रहे हैं, रेहड़ी पटरी वाले 10,000 से लेके 50,000 तक के लोन है। तो ये चीज़ महिलाओं को, अब ये तो नहीं है कि हम ही लोग सब घर घर जाके उनको बताएंगे, तो उनको भी तो आगे आना चाहिए पूछने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि अभी वर्तमान में महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। एक समय हम लोगों ने खुद देखा, एक टाइम पे जब सपा सरकार थी तो या कांग्रेस की थी तो बहुत छिड़खानी के मामले हम लोगों के साथ खुद होते थे। तो ये अब बंद हो गए? हाँ, ये बंद हो चुके हैं। कितने प्रतिशत आप ये बात बोल सकते हो कि ये अब बंद हो चुके हैं? हाँ, ये 101% हम बोल सकते हैं ये बंद हो चुके हैं, बशर्ते कि आप जागरूक हो। अपने 2019 से पहले की सरकारें देखी हैं। हाँ। रात का समय देखा है कि माँ बहन बेटियां कितने बजे तक बाहर घूमती थी, और आज का भी समय आप देख रहे हैं कि माँ बहन बेटियां कितने समय तक बाहर हम लोगों पे कोई भी इस शक्तियाँ चीज से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज की पदाधिकारी को एक एक मंडल का हम लोगों ने प्रभारी बनाया हुआ है। उस प्रभारी का सबसे पहला काम है कि मंडल में जाके मंडल के साथ बैठ के पूरे मंडल की चुनाव संयुक्त एक संरचना बनाना और सारे कार्यकर्ताओं को साथ में लेके हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में जाके प्रवास करना, वहाँ पे रह के उनकी जन समस्याओं को समझना, सुलझाना और जो भी शिकायत उसको दूर कराना। कविता जी, आपके महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष कौन है, उनकी क्या क्या प्लानिंग है? आपसे वार्तालाप तो होती होगी? हाँ, होती है। हमारी जो जिलाध्यक्ष है उनका नाम सुमन पुरोहित जी है और उनकी भी यही प्लानिंग है कि हर बार में उन्होंने महिला मोर्चा की एक एक प्रभारी बनाई हुई, एक एक प्रवासी बनाई हुई, जो हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का निस्तारण करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो कौन कौन सी योजना को महिला के लिए स्पेशल योजना है कि वही पार्टी की योजना दी गई है? वही नहीं, स्पेशल योजना क्या होती है? जो हमारे ऊपर से भाजपा की जो योजनाएं आ रही है संगठन की, वही योजना है। वही महिलाओं के लिए मुख्यतः जो मातृत्व योजना है, कन्या समृद्धि योजनाएं हैं, इस तरह की तमाम योजनाएं, और व्यापार को लेकर जो मोदी जी ने आत्मनिर्भर महिलाओं को बनाने के लिए किया, तो ये योजनाएं महिलाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा लागू है। तो आपके लिए क्या आदेश है जिलाध्यक्ष जी की, आपको, आपकी टीम के लिए? यही आदेश है कि हम लोगों को जाके फील्ड में काम करना है और अधिक से अधिक वोट महिलाओं से बात करनी है और अधिक से वोट महिलाओं से डलवाना है। अच्छा, इस वक्त हम जो युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं उनकी क्या प्लान है, आपके साथ क्या वार्तालाप? देखिए, युवा मोर्चा के जो हमारे जिलाध्यक्ष अमित सिंह जादौन जी हैं, उनकी प्लानिंग ये है कि अभी दिन में मेरे पास कम से कम 4 फ़ोन आते हैं अध्यक्ष जी के, और प्रतिदिन हर फ़ोन पे मेरी यही चर्चा होती है उनसे कि अब हमें उस मंडल में ये कार्य करना है, अब हमें उस मंडल में, फलाने मंडल में, हमारे यहाँ 12 मंडल अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, तो 12 मंडलों से ही प्रतिदिन हम लोगों की चर्चा होती है और उसमें प्रतिदिन किसी न किसी जिला के उपाध्यक्ष को या जिले के पदाधिकारी को लगाया जाता है कि आप अभी, जैसे हमारे युवा मोर्चा का युवा चौपाल का कार्यक्रम चल रहा है, तो प्रत्येक मंडल में हम लोगों को 20 कार्यक्रम करने हैं 20 जगहों पर, वो हम लोगों के नित्य प्रतिदिन चल रहे हैं, हर मंडल में हो रहे हैं। 20 हम लोग युवाओं के बीच में जा रहे हैं, युवाओं की हर एक समस्याओं को
और उनके सामने जो भी उनकी समस्या है पढ़ाई से लेके, और कहीं लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो उसकी हर एक समस्याओं को हम लोग सामने रख रहे हैं। कोचिंग स्तर से अगर उनको कहीं कोचिंग की भी दिक्कत आ रही है सिटी में, जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं वो सिटी में रहने और उनको खाने पीने की भी समस्याएं रहती हैं, तो उनको यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी हमारे युवा मोर्चा के जो विभिन्न कार्यकर्ता हैं वो कर देते हैं कि युवा पढ़ लिख कर आगे जाए, अपने गाँव का नाम रोशन करे। अभी वर्तमान में किस मंडल में कार्यक्रम चल रहा है? अभी वर्तमान में प्रेजेंट में हमारे बबीना ग्रामीण मंडल में चल रहा है, आपका चिरगांव मंडल में भी चौपाल है, हमारी बरुआ सागर में भी है, रक्षा मंडल में भी है, सारे 12 मंडल में प्रतिदिन हमारे यहाँ चौपाल 20 चौपाल एक मंडल में होनी है। तो अभी वर्तमान में कहाँ चल रहा है? अभी वर्तमान में आप बबीना ग्रामीण में आप चले जाइए, अभी चौपाल चल रही होगी। तो जो आपके जिलाध्यक्ष हैं उनका क्या सहयोग है? उनका सहयोग होता है कि प्रतिदिन प्रदेश को रिपोर्टिंग करें अपनी, और प्रतिदिन अपने मंडलों से वो पूरी रिपोर्टिंग देते हैं, पूरे नेतृत्व की प्रतिदिन कोर कमेटी की जूम ऐप पर बैठक देते हैं और उससे संपर्क करते हैं अपने जिले की पूरी कार्यकारिणी से। ठीक है, युवा मोर्चा लेटेस्ट मीटिंग कब हुई थी जून पर? मेरी लेटेस्ट मीटिंग आज सुबह ही हुई है। जिलाध्यक्ष जी थे? जिलाध्यक्ष जी थे मेरे। युवा मोर्चा का सबसे मुख्य काम है कि हर बार जब चुनाव में नए वोटर्स बनते हैं जिनके अंदर एक अलग उत्साह और उमंग होती है, क्योंकि वो उनकी ज़िंदगी का पहला वोट डालने जाता है जो उन्हें ज़िंदगी भर याद रहता है। ऐसे वोटरों को जागृत करना, ऐसे प्रत्येक वोटर से जाके मिलना, ये युवा मोर्चा का सबसे प्रमुख काम आज की डेट में चल रहा है कि हर एक उस युवा प्रमुख के पास पहुँच के उसका पहला वोट उसके लिए ऐतिहासिक बनाए और वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करे। चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा आपका समस्त झांसी वासियों के लिए? चैनल के माध्यम से हमारा सारे झांसी वासियों से ये संदेश है कि आपने पिछली सरकारें भी देखी और इस सरकार में जो भारत जिस एक आगे एक रामराज की परिकल्पना की ओर बढ़ रहा है, इस महायज्ञ में आपका सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमल के फूल पे बटन दबाकर भारी बहुमत से इस बार पुनः अनुराग शर्मा जी को सांसद बनाएं।